तुम्हें अमीर बनना है या पूरी जिंदगी सैलरी का परमानेंट गुलाम रहना है। स्कूल ने तुम्हें सिखाया पढ़ो, नौकरी करो, ईएमआई भरो, रिटायरमेंट का इंतजार करो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया पैसा तुम्हारे लिए काम कैसे करे। आज हम मिडिल क्लास सोच का पोस्टमार्टम करेंगे और इस किताब से 5 ऐसी सच्चाइयां सीखेंगे जो तुम्हारी पूरी सोच हिला देगी। एसेट वर्सेस लायबिलिटी का असली मतलब, सैलरी ट्रैप, क्यों नौकरी से अमीरी नहीं आती, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, इंडियन मिडिल क्लास फियर मेंटालिटी, रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। शुरुआत एक कहानी। एक ही शहर में 2 पिता थे। एक हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, फिक्स सैलरी, सिक्योर लाइफ। दूसरा बिजनेसमैन, रिस्क लेने वाला, टैक्सेस समझने वाला, एसेट बनाने वाला। पहले वाले को सोसाइटी कहती थी इन्होंने जिंदगी बना ली। दूसरे को कहा जाता था बहुत रिस्क लेता है, कहीं डूब गया तो। लेकिन 20 साल बाद पहले वाले के पास क्या था? घर ईएमआई पर, गाड़ी लोन पर, बच्चों की पढ़ाई टेंशन पर, रिटायरमेंट पेंशन पर निर्भर। दूसरे के पास एसेट, कैश फ्लो, फ्रीडम। यही फर्क है सोच का। पहला, एसेट वर्सेस लायबिलिटी, सबसे बड़ा झूठ। मिडिल क्लास को सिखाया जाता है घर ले लो, गाड़ी ले लो, ये सब एसेट है। लेकिन सच्चाई, एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। अब इंडियन एग्जाम्पल सुनो। तुमने 8 लाख की कार ली, 2 लाख डाउन पेमेंट, बाकी कार लोन। हर महीने ईएमआई जा रही है, फ्यूल अलग, इंश्योरेंस अलग, मेंटेनेंस अलग। अब बताओ कार एसेट है या लायबिलिटी? लेकिन सोसाइटी क्या कहेगी? वाह बेटा, गाड़ी ले ली, तुम अमीर दिख रहे हो, पर कैश फ्लो गरीब का है। यह मिडिल क्लास ट्रैप है। दूसरा, सैलरी ट्रैप, गोल्डन केज। सबसे डेंजरस ट्रैप क्या है? स्टेबल सैलरी। तुम 25,000 कमाते हो, फिर 40,000, फिर 60,000। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंस भी साथ में बढ़ते हैं। प्रमोशन, बिगर हाउस ईएमआई, सैलरी, न्यू आईफोन, बोनस, वेकेशन ईएमआई। और तुम खुश भी हो क्योंकि तुम बिजी हो, लेकिन फ्री नहीं हो। जॉब तुम्हें कंफर्ट देती है, कंफर्ट तुम्हें एवरेज बना देती है। गोल्डन केज है ये, दरवाजा खुला भी हो तो भी डर लगता है बाहर निकलने में। तीसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कभी नहीं सिखाई गई। स्कूल में क्या सिखाया गया? हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स, साइंस। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया टैक्स कैसे बचाते हैं, बिजनेस कैसे बनता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैश फ्लो क्या है। सिस्टम तुम्हें एम्प्लॉय बनाना चाहता है, इन्वेस्टर नहीं। क्यों? एम्प्लॉय प्रेडिक्टेबल होता है, इन्वेस्टर पावरफुल होता है। मिडिल क्लास का बच्चा टॉपर बनता है, कॉर्पोरेट में एंट्री लेता है और फिर 6 से 9 मशीन बन जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सीडेंट से नहीं मिलती, एजुकेशन से मिलती है। और यो एजुकेशन सिस्टम नहीं देगा, तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। चौथा, इंडियन मिडिल क्लास फियर मेंटालिटी। हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है? बेटा सेफ रहो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है, रिस्क मत लो, बिजनेस से सब डूब जाते हैं। फियर, हर डिसीजन के पीछे फियर। ईएमआई इसलिए लेते हो क्योंकि स्टेटस चाहिए, बिजनेस इसलिए नहीं करते क्योंकि फेल्यूर से डर लगता है।
मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना क्या है? सिक्योर रहना। रिच माइंडसेट का सबसे बड़ा गोल क्या है? फ्री रहना। सिक्योर और फ्री दोनों साथ नहीं मिलते। गवर्नमेंट जॉब ऑब्सेशन है। गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो फैमिली बोलेगी अब चिंता खत्म, लेकिन सच्चाई, जॉब तुम्हें सैलरी दे सकती है, फ्रीडम नहीं। अगर सैलरी ही रुक गई, हेल्थ इशू हो गया, सिस्टम बदल गया। अगर तुम्हारी इनकम सिर्फ एक सोर्स से आ रही है तो तुम सिक्योर नहीं, डिपेंडेंट हो। पांचवा, रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। पुअर माइंडसेट कहता है पैसा कमाना मुश्किल है। रिच माइंडसेट कहता है पैसा सिस्टम से बनता है। पुअर माइंडसेट खर्च देखकर खुश होता है। रिच माइंडसेट कैश फ्लो देखकर खुश होता है। पुअर माइंडसेट दिखावे पर खर्च करता है। रिच माइंडसेट एसेट बनाता है। पुअर माइंडसेट सैलरी पर फोकस करता है। रिच माइंडसेट ओनरशिप पर फोकस करता है। सच कड़वा है, मिडिल क्लास गरीबी से नहीं डरता, रिस्क से डरता है, और यही डर उसे एवरेज बनाकर रखता है। तुम्हारे पेरेंट्स गलत नहीं थे, उन्होंने वही सिखाया जो उन्हें सिखाया गया। लेकिन सवाल है, क्या तुम भी वही साइकिल रिपीट करोगी? स्कूल तुम्हें एम्प्लॉय बनाता है, सिस्टम तुम्हें टैक्स पेयर बनाता है, बैंक तुम्हें बारोवर बनाता है, लेकिन कोई तुम्हें इन्वेस्टर नहीं बनाता। ये डिसीजन तुम्हें लेना होगा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, सेफ रहो, ईएमआई भरो, रिटायरमेंट का इंतजार करो। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट बनाओ, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ और सिस्टम के रूल समझो। सैलरी से सर्वाइवल होता है, एसेट से फ्रीडम। तो फैसला करो, तुम्हें आराम चाहिए या आजादी। अगर तुम सच में रिच लाइफ स्टाइल चाहते हो तो पहले रिच माइंडसेट बनाओ, बाकी सब बाद में आएगा।